तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैजिक टूल क्या होता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि रेक्टेंगल ले लेते हैं। बहुत सारा रेक्टेंगल हमने माना कि कुछ ऐसा बना लिया और रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से हमने बनाया। तो हमने ये रेक्टेंगल ले लिया और मान लो कि अब हम यहाँ से ले लेते हैं, एलिप्स भी ले लेते हैं और हम एलिप्स भी बना लेते हैं कुछ इस टाइप का और कई सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो अब हम इसको ओके कर ले रहे हैं सिलेक्शन टूल से। अब हमें क्या करना, इस वाले को कलर देना, येलो दे देते हैं। इसको हमें कलर देना है तो कुछ बैगनी कलर का, इसको कुछ और डिफरेंस कलर, पिंक कलर, रेड कलर दे लेते हैं। इसको हम दे देते हैं कुछ अलग और इसको हमने अलग अलग कलर सबको दे दिया। तो इन सारी चीज़ों को हम कलर दे लेते हैं पहले और ये भी बचा हमारा तो इसको भी देते हैं हम लोग कलर। अब ये हो गया हमारा ओके, हमने कलर दे लिया। तो अब मैजिक टूल का क्या काम होता है कि ये जो चीज़ें हैं सारी अलग अलग कलर की है। अगर हमें पता चला कि नहीं, हमको कुछ जो है एक ही कलर के, सिमिलर कलर के चाहिए, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि जैसे कि मैं आता हूँ, मैजिक टूल लेता हूँ, तो इसका काम होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करता है। तो मैंने इसको ओके कर लिया और इसको ओके कर लिया। तो ये दो कलर जो हैं बैगनी कलर के सेम कलर हैं। तो इसको अगर मैं चाहता हूँ कि रेड कर दूं, तो यहाँ से हम आके इस कलर को येलो कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कई कलर हो तो उसको हम एक जैसा बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी ग्रीन है, ग्रीन को हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि फिर से आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी में आप एक सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों कलर सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये दोनों एक ही साथ कलर दोनों का चेंज हो जाएगा। दोनों का एक साथ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो एक टाइप के, जैसे अब ये तीन हो गए ना, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये तीनों क्लिक हो रहा है। अब तीनों को क्या करना है कि मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ तो तीनों ग्रीन कलर हो जाएंगे। अब मैं इसको भी अगर ग्रीन कर लेता हूँ तो ये भी ग्रीन हो गया। अब इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये चारों ग्रीन है, तो ये चारों का कलर चेंज होगा। तो मैं अगर ब्लू करता हूँ तो देखिए चारों का कलर चेंज होता है। तो ऐसे करके हम लोग ये मैजिक टूल का यूज करते हैं। इससे हम लोग एक ही साथ में कई चीज़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हम आसानी से एक ही बार में एक एक अगर सेलेक्ट करता हूँ मैं, कि मान लीजिए कि अगर मैं एक एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें ये एक सेलेक्ट करूंगा फिर कलर दूंगा, फिर ये एक सेलेक्ट करूंगा फिर कलर दूंगा, तो एक एक करना पड़ेगा। ऐसे एक ही बार सेलेक्ट करो तो चारों का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मैजिक टूल। अब आता है हमारा अगला लासो टूल। तो लासो टूल का भी मतलब वही सेम है कि हम लोग सिलेक्शन करते हैं और चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको एक स्केच से बना के ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे लाए और इसको ऐसे करते हुए हमने ये कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये तीन चीज़ें सेलेक्ट हो गई। ये वाली चीज़ क्यों नहीं सेलेक्ट हुई, क्योंकि ये कट कर जा रहा था लाइन से। तो फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग। तो ये लासो टूल लिया और मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ये एक को, ग्रीन वाले को छोड़ के मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। अब हमको इसको कलर देना है तो हम इसको क्या करेंगे, ब्लू कर देते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों का कलर ब्लू हो गया, ग्रीन का हो गया या वाइट हो गया। तो ऐसे ही हम लोग लासो टूल का भी यूज करते हैं कि एक ही साथ सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। और पेन टूल है, तो पेन टूल तो मैंने आपको बता दिया था। पेन टूल में सारी चीज़ें, ये आप पेन टूल से क्या कर सकते हैं, ये एड है क्या है। अगर मैं एक बार और बताना चाहूँ तो मैं एक बार और बता देता हूँ। माना कि पेन टूल है और हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया एक लाइन, और तो ऐसे कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसको यहाँ मिला दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा बन गया शेप हमारा। तो अब क्या होता है कि ये हमने जो बनाया है, अब इसको हम लोग को अगर यहाँ पे अगर जूम करके हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है इस वाले पोजीशन पे एक पॉइंट आ रहा है।
अगर हम पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले पे आ रहा है एक पॉइंट, और हम यहाँ चाहे तो एक और ऐड कर सकते हैं एंकर। माना मुझे यहाँ पे एंकर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक एंकर ऐड कर दूं, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इस वाले पॉइंट को पकड़ के अगर हम चेंज करते हैं तो कुछ इस टाइप का शेप इसको चेंज कर सकते हैं। तो एंकर देने का मतलब ये है कि उस बीच से भी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने शेप चेंज कर लिया। अब एक चीज और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अगर पेन टूल पे हम लोग आते हैं और इस वाले एंकर पॉइंट पे जब हम आएंगे तो ये माइनस होगा, कि ये खत्म कर देगा एंकर पॉइंट को। तो यहाँ से हम एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग पेन टूल का यूज करते हैं। और जो इनमें चीजें जो दी हैं प्लस माइनस वाली, जैसे कि ये प्लस वाला है तो ये प्लस ऐड करने वाला, ये माइनस, तो ये दोनों का काम एक ही हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में।